अमेरिका और चीन के बीच हर रोज गुस्से के ज्वालामुखी फूट रहे हैं। अमेरिका चीन को किसी भी कीमत पर किसी भी तरीके से सजा देना चाहता है, क्योंकि उसने चीन के रूप में दुनिया के लिए एक उभरते हुए खतरे को देख लिया है। लेकिन चीन भी सुपर पावर बनने का ख्वाब लिए अमेरिका से टकरा रहा है। अमेरिका ने ह्यूस्टन और टेक्सास में चीनी कॉन्सुलेट बंद करने के आदेश जारी किए थे, तो 72 घंटे के अंदर चीन ने इसका करारा जवाब दिया। अब चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि चेंगडू शहर में अमेरिकी कॉन्सुलेट का लाइसेंस रद्द किया गया है। चीन अमेरिका के कदम से बौखलाया हुआ है। चीन ने इस बात पर जोर दिया है कि अमेरिका को उसी की भाषा में जवाब देना जरूरी था। चीन और अमेरिका के बीच मौजूदा हालातों को हम देखना नहीं चाहते। चेंगडू में अमेरिकी कॉन्सुलेट जनरल की काफी गतिविधियां रही हैं, जिससे अमेरिका को अवगत भी कराया जा चुका है। यहाँ आपको चेंगडू का महत्व भी समझना चाहिए, क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि वहाँ अमेरिकी दूतावास को बंद करने का क्या असर होगा। ये चीन के सिचुआन प्रांत की राजधानी है। कूटनीति के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। तिब्बत, म्यांमार और भारत चीन बॉर्डर के पश्चिमी सेक्टर समेत कई क्षेत्रों पर सीधा प्रभाव है। चीन के अंदर चीन विरोधी गतिविधियों के हॉटस्पॉट्स इस जगह के आसपास हैं। ऐसे में यहाँ अमेरिका की पहुंच नहीं होने से सूचनाओं का सूखा पड़ जाएगा। इंटेलिजेंस के एक्सपर्ट ऐसा मानते हैं कि इससे चीन के कई क्षेत्रों और खास तौर पर तिब्बत तक अमेरिका की पहुंच कम हो जाएगी। चीन का फैसला चेंगडू कॉन्सुलेट को बंद करने का अमेरिका को भारी पड़ सकता है, क्योंकि ये वो कॉन्सुलेट है जिसके तहत तिब्बत आता है और अमेरिका का इंफॉर्मेशन फ्लो बंद हो सकता है। उधर अमेरिकी विदेश विभाग चीन पर शिकंजा कसने में लगा है। आरोप है कि पिछले कुछ वर्षों में चीन के दूतावास से अमेरिका में जासूसी की जा रही थी और इसके अलावा भी कई दूसरे गैर कानूनी काम हुए हैं। संवेदनशील दस्तावेजों को जलाना और जासूसी करना। आज तक की टीम ने जब इस बारे में इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग की तो पता चला कि चीनी कॉन्सुलेट का स्टाफ संदिग्ध गतिविधियों में शामिल था। चीन का राज्य सुरक्षा मंत्रालय, जो कि एक जासूसी इदारा है, बहुत ही अजीब तरीके से काम करता है। ये चीन के दूतावासों को और वाणिज्य दूतावासों के स्टाफ को इस्तेमाल करके जासूसी करता है। जो चीन के विद्यार्थी विदेशों में पढ़ने के लिए जाते हैं, उनका भी इस्तेमाल जासूसी करने के लिए और इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने के लिए करते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल ही ये कहा था कि वो चीन के दूसरे दूतावास भी बंद कर सकते हैं और अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने एक बार फिर चीन को दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया। उन्होंने कहा कि आजादी और लोकतंत्र पसंद करने वाली दुनिया के लिए चीन एक बड़ा खतरा है। 2 दिन पहले भी वो ये बात कह चुके हैं। It's important that democracies like ours work together, especially as we see more clearly than ever the true scope of the challenge posed by the Chinese Communist Party. Our infrastructure projects, our supply chains, our sovereignty, and our people's health and safety are all at risk if we get it wrong. The recent clashes initiated by the PLA are just the latest examples of the CCP's unacceptable behavior. अमेरिका साफ साफ कह रहा है कि चीन को बदलाव के लिए मजबूर करो, वरना चीन दुनिया को बदल देगा। चीन भी झुकने को तैयार नहीं है। ऐसे में दोनों देश एक तरह से कोल्ड वॉर की तरफ बढ़ रहे हैं और ये टकराव अभी लंबा चलेगा।